नेक्स्ट टॉपिक इज योर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। तो फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो फाइल अवेलेबल है उसमें भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब है फाइल में चेंजेस करना, फाइल को क्रिएट करना, और फाइल को क्रिएट या फिर फाइल में कुछ भी ऐड हम कर सकते हैं मोड की हेल्प से। अब ये फाइल हैंडलिंग जो है ये आपकी टीएक्सटी फाइल जो है उसको क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसका जैसे कि अगर मुझे कोई भी एक फाइल क्रिएट करनी है, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर मैं स्टोर करके रखना चाहती हूँ एक जगह, तो मैं एक फाइल को क्रिएट कर सकती हूँ और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। कोई भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, जैसे अगर आप देखने देखने जाओगे मल्टीपल फाइल्स को, तो आपको एक रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी नाम से फाइल दिखती है। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती है वो रैंडमली क्या होते हैं आपके पास, कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि प्रोजेक्ट बोल क्या रहा है, इस पे कैसे काम कर सकते हैं। तो वही सेम उस टाइप की फाइल आप क्रिएट कर सकते हो फाइल हैंडलिंग की हेल्प से। नेक्स्ट, अगर आपको फाइल को अटैच करना है, वो फाइल आपको किसी को भेजनी है, या फिर आपको फाइल को चेंजेस करने हैं फाइल में, तो आप फाइल हैंडलिंग की हेल्प से कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, किसी को फाइल सेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉलोइंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे: ए, एक्स, डब्ल्यू एंड आर, आर प्लस। ये आपके फॉलोइंग मोड्स हैं, एंड एक आपका आर भी है। ए प्लस, ये फॉलोइंग मोड्स हैं, इनको बोला जाता है मोड्स। अब सबसे पहले आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो, आप वो फॉर्मेट की फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका यूज होता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। मतलब फाइल को देखो, फाइल के अंदर अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, फाइल के अंदर आपको अगर कुछ भी देखना है, तो वो आप कैसे पढ़ सकते हैं फाइल के अंदर से। फाइल के अंदर से आप पढ़ सकते हैं फाइल को सबसे पहले ओपन करके। कुछ भी पढ़ना है या लिखना है तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका ओपन करने का, आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी फाइल को, पर्टिकुलर फाइल पे कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा फाइल, जिस फाइल को आप क्रिएट करना चाहते हो। सेकेंड नंबर पे आएगी आपकी मोड्स, मतलब उस फाइल में क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो वो आप लिखोगे। पहले नंबर पे जिस नाम की फाइल क्रिएट करना चाहते हो या फिर जिस फाइल में चेंजेस करना चाहते हो, पहले नंबर पे फाइल का नेम आएगा। दूसरे नंबर पे आपका मोड आएगा। ये मोड ये बताएगा कि किस टाइप का टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। तो एक एक करके हम इन मोड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है आपको, इसके बाद आपको लिखना है ओपन। इसके अंदर पहले नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो मेरी कोई भी टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएटेड नहीं है। अगर मुझे फाइल क्रिएट करनी है, मैं इसका नाम दे देती हूँ abc.txt। देन इसके बाद हम मोड लिखेंगे। तो ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स मोड का। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल को क्रिएट करना है तो हम एक्स मोड की हेल्प से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है मेरी abc.txt नाम से। तो इस फाइल का काम क्या है ये बताओ। अगर आप लोगों ने देखा होगा, फाइल अटैच करके आप किसी को मेल सेंड करते हैं, फाइल अटैच करके आप किसी को भेजते हैं, फाइल अटैच करते हैं कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हैं, या फिर कभी कभी आपके पास जो टेक्स्ट नाम की फाइल है उसको रीड करने की जरूरत पड़ती है, फाइल के अंदर आपको कुछ डिलीट करना है, फाइल के अंदर कुछ ऐड करना है, तो वो सारा का सारा काम, अगर आपको एक फाइल से रिलेटेड कुछ भी काम है, तो वो सारे के सारे टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग की कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे जिस भी टाइप का काम है वो आप मोड यहाँ पे लिखेंगे, जिस भी टाइप का काम है वो आप परफॉर्म करेंगे इससे। एक्स मोड का काम होता है एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करना और एक नई फाइल क्रिएट करना। अगर पहले से आपके सिस्टम में ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड है उस नेम की, तो ये डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट नहीं करेगा।
जैसे abc.txt नाम की फाइल पहले से यहाँ पे है, अभी हमने क्रिएट कर दिया, अगर मैं दोबारा रन करूंगी तो ये अब एरर देगा, बोलेगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक्स मोड की हेल्प से आप डुप्लीकेट फाइल्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नई फाइल आप क्रिएट करते हैं इसकी हेल्प से। अगर ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है तो ये डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि अगर मुझे इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है, मैं इसको ओपन करूंगी, ये मेरी ब्लैंक फाइल है। अगर आप इस फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे आपका डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड की हेल्प से हम फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू मोड दो तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर आपको क्रिएट करते वक्त फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो वो आप उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। तो डब्ल्यू मोड की हेल्प से आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं एंड फाइल के अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है डब्ल्यू मोड, तो यहाँ पे ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड है, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर फाइल नहीं होगी तो ये इसको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। जैसा मैं रन करूंगी तो देख सकते हैं यहाँ पे abc.txt नाम की फाइल आ चुकी है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगी तो ये मुझे एरर नहीं देगा। राइट का मतलब है कि आपकी जो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होगी उसको फिर से रन करने पर एरर नहीं आएगी। अगर मुझे फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखूंगी जिसके अंदर पूरी की पूरी फाइल स्टोर है, उसके बाद डॉट लगाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी मैं राइट। फाइल के अंदर अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप लोग तो हम यहाँ पे लिखेंगे a.write, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगी जो टेक्स्ट में इसके अंदर लिखना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है दिस इज ए फाइल, मैं रन करूंगी और फाइल के अंदर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है जो मैंने लिखी थी वहां पे इस फाइल के अंदर आ चुकी है। अगर मुझे और लाइन लिखनी है, मैं नई लाइन में लिखना चाहती हूँ तो स्लैश एन यूज कर सकते हैं। स्लैश एन का मतलब होता है कि कर्सर को ये तुरंत ही नई लाइन पे लेकर चला जाता है। सिंगल कोट के अंदर ही लिखे जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके, तो सिंगल कोट के अंदर ही लिखोगे। स्लैश एन का मतलब है नई लाइन पे ले जाना कर्सर को। मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज, यहाँ पे लिख दूंगी मैं दिस इज ए न्यू फाइल, रन करूंगी मैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और नई लाइन आ चुकी है। अब भी राइट मोड देखो करता क्या है। राइट मोड का काम तो है सबसे पहले ब्लैंक फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हो वो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, जो आपका राइट मोड है ये क्या करता है कि फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसको डिलीट कर देता है और फिर जो लिखने जा रहे हो वो आपका उसके अंदर ओवरराइट हो जाता है। तो राइट मोड में क्या होता है, जो भी आप लिख रहे हैं वो आपका डिलीट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अगर मैं राइट मोड यूज करूंगी तो ये करेगा क्या, जो कुछ भी है उसकी जगह पर जो भी आप नया ऐड करने जा रहे हैं वो लिख देगा। इसमें यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इट इज, कुछ भी वर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब मैं रन करूंगी तो देख सकते हो यहाँ पे जो पहले था वो हट चुका है और नया वाला ऐड हो चुका है। तो राइट मोड की हेल्प से आप जो कुछ भी फाइल के अंदर है वो पूरा का पूरा आप चेंज कर सकते हैं नए वर्ड से। डब्ल्यू मोड की हेल्प से आप एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं एंड सारा का सारा चेंज भी कर सकते हैं। जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये सब कुछ हटा के लिख देती हूँ डन, रन करूंगी तो फाइल के अंदर जाऊंगी तो देख सकते हो जितना भी था वो हटके क्या आ चुका है, नया वर्ड जो कि मैंने लिखा हुआ है। अब मुझे राइट मोड अगर एक बार और यूज करना है तो a.write आप दोबारा लिख सकते हैं। जितने बार भी आपको राइट मोड यूज करना है तो वो आप लिख सकते हो। अब वो देखो ये जो है ना सेम लाइन में ही प्रिंट करेगा। अगर मैं रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट सेम लाइन में देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नई लाइन में प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्लैश एन की कर्सर को नई लाइन पे लेकर चला जाए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको रिजल्ट नई लाइन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है। अब जो प्रिंट करने जा रहे हैं वो आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। तो राइट मोड की हेल्प से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप फाइल के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि
अब देखो जो फाइल में लिखा हुआ है वो मेरा डिलीट हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं शायद किसी के यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करवा रही हूँ एक फाइल के अंदर से, मैंने जैसे ही दोबारा रन किया तो जो पहले किसी के यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर थे वो डिलीट होके नए वाले आ गए, और जो डिलीट वाले जो पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड थे उसका कोई भी एक कॉपी कहीं भी स्टोर नहीं थी। तो ऐसे तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, राइट। अगर आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो तो रहे लेकिन नई इंफॉर्मेशन भी जुड़ जाए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आपका ए मोड। सिंगल कोट के अंदर बस आपको कैरेक्टर्स को चेंज करना है और ए लिख देंगे। अब ए का मतलब है अपेंड करना। अपेंड का मतलब जो कुछ है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन लास्ट में जो भी आप ऐड करने जा रहे हो वो जुड़ जाएगा। अब देखो अपेंड मोड में भी क्या हो रहा है, हम फाइल के अंदर लिख ही रहे हैं, और फाइल के अंदर लिख सकते हैं हम ए मोड की हेल्प से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राइट मोड। क्या लिखना चाहते हो, तो एंटर योर नेम, और ये नई लाइन में लिखना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी सेम लाइन पे कर्सर रुका हुआ है, तो कर्सर को नई लाइन पे लेके जाएंगे और ये लिखेंगे और रन करेंगे। अब देख सकते हो एंटर योर नेम, जो मैंने लिखा जो पहले से था वो मेरा रहा, और जो मैंने नया यहाँ पे एंटर किया वो मेरा ऐड हो चुका है। तो ए मोड की हेल्प से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ए मोड क्या करता है, जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है वो तो आपका एज इट इज रहता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर नया टेक्स्ट और जुड़ जाता है। तो जितने भी आप ऐड करना चाहते हो या तो यहीं पे दे दो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो आपके ऐड हो जाते हैं। जो भी आप लिखोगे वो आपके यहाँ पे फाइल के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आप लिखोगे उसको मैं 10 बार रन करूंगी, 10 बार इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर हो जाएगी। जो है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन नई वाली और जुड़ जाएगी। अब एक बात और है, जैसे कि मुझे टर्मिनल पे कुछ भी प्रिंट होकर नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रिंट होकर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन को रीड करना है टर्मिनल पे, मुझे अगर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना है, जो भी फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन है वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है या फिर टर्मिनल पे प्रिंट करना है, तो वो हम कर सकते हैं रीड मोड की हेल्प से, मतलब आर मोड की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आर लिख देना है। आर मोड क्या करेगा, जो भी फाइल के अंदर टेक्स्ट होगा, जो कुछ भी होगा वो आपका टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर पूरी की पूरी फाइल है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रीड। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ए डॉट रीड। अब इसके लिए जो रीड मोड है ना, इसको करना पड़ता है प्रिंट। या तो आप डायरेक्टली लिख लो या तो फिर आप इसको वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। राइट मोड के लिए आपको पर्टिकुलर प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रीड मोड के लिए आपको प्रिंट यूज करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी फाइल के अंदर होगा वो आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आर मोड की हेल्प से आप फाइल के अंदर के जितने भी टेक्स्ट हैं आप उसको रीड कर सकते हो। जो भी फाइल के अंदर होगा वो आपको प्रिंट होके टर्मिनल पे देखने को मिल जाएगा, जो कुछ भी है। अब एक और हमने देखा था, जैसे राइट मोड में क्या है ना, या फिर ए मोड में क्या है। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ओपन फंक्शन ने क्या किया, फाइल को खोल दिया, फाइल को ओपन कर दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखने जा रही हूँ, तो मैंने लिख दिया दिस इज ए, तो पुराना वाला सब डिलीट हो जाएगा, दिस इज ए फाइल। अब हम जाएंगे फाइल, यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे टेक्स्ट हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो पुराना वाला सब डिलीट होके नया वाला टेक्स्ट जुड़ जाएगा। देख सकते हो सब कुछ हट के नया वाला आ गया। अब जब आप राइट मोड यूज कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप बता रहे हो आपने फाइल को ओपन किया और उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया। अब आपको फाइल को क्लोज भी करना है। जब आप राइट मोड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने फाइल को ओपन किया हुआ है और आप उसके अंदर लिख रहे हैं। तो आपको इसको बताना भी पड़ेगा, अगर आप लिख चुके हैं आपको बस इतना ही लिखना है, तो आपको फाइल को क्लोज भी करना है। क्योंकि अगर मुझे एक और मोड अपाइन करना है तो फिर अगर फाइल खुली हुई है तो कुछ और मोड यूज नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो ए डॉट क्लोज, इसकी हेल्प से आप वो सेम फाइल को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। रन करूंगी, सिंपल वही टास्क परफॉर्म होगा। मेरी फाइल क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो फाइल को अगर आप लिख रहे हो, फाइल के अंदर लिखते जाओगे तो क्लोज नहीं करना है, लेकिन अगर फाइल इसको के अंदर इतना ही कुछ लिखना है और फिर उसके बाद क्या कर दोगे, उसको क्लोज कर दोगे फाइल को।
क्लोज करके हम ये बता रहे हैं कि मुझे बस फाइल के अंदर इतना ही लिखना था और मेरी फाइल के अंदर मैं लिख चुकी हूँ, अब इस फाइल को कर दो बंद। तो ये हम कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं क्लोज की हेल्प से। अब नेक्स्ट है आपका W+ मोड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, W मोड की हेल्प से क्या हो रहा है, जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो डिलीट हो। डब्ल्यू मोड की हेल्प से क्या हो रहा था, जो कुछ भी लिखा हुआ था फाइल के अंदर, अगर आप नया टेक्स्ट लिखने जाते हो तो जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देता है और नए वाले टेक्स्ट को जाके रख देता है, राइट। अब अगर मुझे रिप्लेस करने हैं वर्ड्स, मुझे कुछ भी पूरा का पूरा डिलीट नहीं करना, तो W+ मोड की हेल्प से हम ये रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टार्टिंग का वर्ड डिलीट करना, रिप्लेस करना है डेट से, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे W+ लिखा और यहाँ पे डेट लिख दिया। अब मैं रन करूंगी और जाके देखूंगी तो देख सकते हो यहाँ पे डेट आ चुका है। तो यहाँ पे हम इस फाइल के अंदर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं एंड R+ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देती हूँ फाइल के अंदर सबसे पहले, जो रिप्लेसमेंट है वो हम R+ मोड की हेल्प से कर सकते हैं। तो W+ की हेल्प से नहीं, R+ की हेल्प से। मैंने यहाँ पे R+ लिख दिया। अब जो फाइल लिखी हुई है, सबसे पहले इसको रन करते हैं, W मोड लिख के सबसे पहले फाइल के अंदर मैं ये टेक्स्ट लिख देती हूँ, रन किया, फाइल के अंदर आ चुका है टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, बस इस स्टार्टिंग के वर्ड को रिप्लेस करना है, जिसकी जगह पे डेट लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी R+ और फिर यहाँ पे मुझे जो रिप्लेस करना है, जो वर्ड मुझे रखना है वो मैं लिख दूंगी डेट। रन करेंगे, जाएंगे, आप देख सकते हो जिसकी जगह पे क्या आ चुका है, दैट आ चुका है। तो W+ मोड की हेल्प से आप रीड भी कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हैं W+ मोड की हेल्प से, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। R+ मोड की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब R+ मोड का मतलब है कि आप रीड भी कर सकते हैं फाइल को और आप फाइल के अंदर लिख भी सकते हैं। तो रीड एंड राइट एक साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं R+ मोड की हेल्प से। राइट क्या करेगा, ये R+ मोड क्या करेगा, अब ये पूरे के पूरे को रिप्लेस नहीं करेगा। जितना वर्ड आपने लिया हुआ है ये स्टार्टिंग में जाएगा और उतने वर्ड की जगह पे जाके रख देगा। रिप्लेस कर रहा है बस, उसकी जगह पे जो वर्ड पहले लिखा हुआ था उस वर्ड की जगह पे मेरा नया वर्ड जाके पुट कर देगा ये। अब जैसे ही मेरा ये हो जाएगा फिर उसके बाद फाइल को कर देगा ये क्लोज। तो नया वर्ड जाके पुट हो जाएगा, पुराना वर्ड जाके रिप्लेस हो जाएगा नए वर्ड से। तो R+ मोड की हेल्प से आप रीड भी कर सकते हैं, आप राइट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं फाइल को रीड करने जाऊंगी तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे A.read और रन करेंगे, तो इस फाइल के अंदर जो कुछ भी है वो मुझे टर्मिनल पे देखने को मिल जाएगा। तो जो कुछ भी है वो आप रीड भी कर सकते हैं R+ मोड की हेल्प से और राइट भी कर सकते हैं। राइट क्या करता है, ये रिप्लेस करता है वैल्यूज को, स्टार्टिंग से लेकर एंड की एंडिंग में जाएगा ये। स्टार्ट जो भी वर्ड आप ऐड करने जा रहे हो वो वर्ड की लेंथ को चेक करेगा, स्टार्टिंग से उसका लिखना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं W+ मोड की। तो W+ मोड की हेल्प से भी मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल लाइंस को आपको लिखना है, मल्टीपल लाइंस को आप लिख सकते हैं W+ मोड की हेल्प से। राइट करना है, राइट कर सकते हो, राइटेबल राइट लाइंस। अगर आपको एक से ज्यादा लाइंस लिखनी है, एक से ज्यादा लाइंस लिख सकते हो, एक लाइन लिखनी है, एक लाइन लिख सकते हो। अब देखिए W+ मोड का काम क्या होता है। W+ मोड का काम होता है कि जो भी फाइल के अंदर आपने, मतलब कि क्या करेगा, ये सबसे पहले फाइल को रीड कर रहा है और रीड जब करेगा तो जितना भी फाइल के अंदर टेक्स्ट होगा सभी का सभी को डिलीट कर देगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, कुछ भी नया ऐड नहीं करना चाहते हो, आप अपनी फाइल के अंदर से सब कुछ डिलीट करना चाहते हो बस, तो आप W+ मोड की यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस फाइल के अंदर लिख दिया, दिस इज ए फाइल, मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख दिया है। अगर मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, डिलीट करना है, मैं इस फाइल को ब्लैंक करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ पे W+ मोड यूज करेंगे। मैं इस फाइल को रन करूंगी, जैसे मैंने फाइल को रन किया, देख सकते हो ये फाइल के अंदर सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो W+ मोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइल के अंदर से टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। जो भी फाइल है उसको रन रीड करेगा और जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा फाइल से, आपकी फाइल ब्लैंक हो जाएगी। अब ये आपको कब यूज करना है, जब आपको कुछ नया ऐड नहीं करना है, जब आप कुछ लिखना नहीं चाहते हो, बस फाइल को ब्लैंक करना चाहते हो,
तब आप यूज करोगे W प्लस मोड को। और R प्लस मोड का हम यूज कब कर रहे थे? R प्लस मोड का यूज कर रहे थे जब हम फाइल को रीड कर रहे थे एंड राइट कर रहे थे। रीड एंड राइट करने के लिए हम R प्लस मोड का यूज करते हैं, अगर आपको रीड करनी है फाइल एंड राइट करनी है। अब देखो R प्लस मोड का यूज एक और कॉन्सेप्ट के लिए होता है, अगर आपके पास बहुत सारी लाइन है फाइल के अंदर, जैसे कि अगर हम फाइल के अंदर लाइंस लिख लेते हैं, यहाँ पे हम अगर मुझे यहाँ पे इतने सारे लाइंस ऐड करनी है, मैंने रन किया, फाइल के अंदर 4 लाइंस आ चुकी है। अब इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सेकेंड लाइन को रीड करना है, पहली लाइन को रीड नहीं करना है। तो हम कैसे रीड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल को रीड करने के लिए R प्लस मोड का यूज करेंगे। B इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी A डॉट रीड। अब A डॉट रीड का मतलब है पूरी की पूरी फाइल उठ के आ चुकी है इसके अंदर। अब मैं प्रिंट करूंगी तो ये लिस्ट की फॉर्मेट में आ चुकी है, तो मैं प्रिंट करूंगी तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी ये प्रिंट होकर देखने को मिल रही है। A डॉट रीड, सारी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ चुकी है उठ के। अब अगर मुझे लाइंस को रीड करवाना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रीड लाइंस मेथड। रीड लाइंस का मतलब है सारी की सारी लाइंस उठ के आ चुकी हैं इसके अंदर। अब ये लिस्ट की फॉर्मेट में आई होंगी, सारी सारी लाइंस देख सकते हो लिस्ट में आई हुई है। लिस्ट में क्यों आई है? क्योंकि ये जो हमने टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये चेंज भी हो सकते हैं, आपके अपडेट भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में आई है। एंड अगर एक से ज्यादा डेटा है तो उसके लिए कोई ना कोई डेटा टाइप चाहिए जो कि वो स्टोर कर सके अपने अंदर वैल्यूज को। तो अगर मुझे कोई एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको पता है लिस्ट है तो कोई भी एलिमेंट, ये पूरी की पूरी ये जो टेक्स्ट है ये 0 इंडेक्सिंग पे, ये 1 इंडेक्सिंग पे, ये मेरा 2 इंडेक्सिंग पे और ये मेरा 3 इंडेक्सिंग पे, तो ये इंडेक्सिंग पे अवेलेबल है। अगर मुझे बी के 1 इंडेक्स नंबर पे क्या है अगर ये प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं रन करूंगी तो देख सकते हो बी के 1 इंडेक्सिंग पे क्या ही है। अगर आपको सेकंड लाइन को टारगेट करना है, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर लाइन को रीड करना है तो आप कोई भी पर्टिकुलर लाइन को रीड कर सकते हैं रीड लाइंस मेथड की हेल्प से। रीड लाइंस मेथड का मतलब है सारी सारी लाइंस इसके अंदर आ चुकी है, अब इंडेक्सिंग की हेल्प से कोई भी हम एक पर्टिकुलर लाइन को रीड कर सकते हैं, जो भी लाइन को रीड करना है वो लाइन आप रीड कर सकते हो इंडेक्सिंग मेथड का यूज करके। अब अब देखो यहाँ पे B1 के अंदर पूरी की पूरी लाइन आ चुकी है, अगर आपको इस लाइन के अंदर भी कोई और लाइन ऐड करनी है तो वो आप लाइन ऐड कर सकते, मतलब सॉरी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी लाइन एक्सेस, वर्ड एक्सेस करना है, मुझे फाइल को एक्सेस करना है तो फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आपको यूज करना है इंडेक्सिंग। अब जैसे कि अगर मुझे फाइल को एक्सेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, स्लाइसिंग मेथड। एक से ज्यादा आपके कैरेक्टर्स हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 पे पड़ रहा है 9 10 11 12 13, तो 9 से लेकर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे B1 एंड 9 इज टू 13। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम B2 को, रन करेंगे तो देख सकते हो फाइल मेरा प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपको एक वर्ड को या फिर एक से ज्यादा वर्ड्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो रीड लाइंस मेथड की हेल्प से। पूरी पूरी लाइन आ जाएगी, अगर आपको कोई भी लाइन एक्सेस करनी है तो वो लाइन एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको कोई वर्ड एक्सेस करना है तो वो वर्ड भी आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग मेथड का यूज करके। अब नेक्स्ट से चलो अभी एक और देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी एक लाइन को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे रीड लाइन भी कर सकती हूँ, मतलब अगर आप किसी एक लाइन को रीड करना चाहते हो तो किसी एक लाइन को भी रीड कर सकते हो। अगर मुझे इस लाइन में से बस ये कैरेक्टर रीड करने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी रीड लाइन का मतलब है एक लाइन, तो ये पूरी की पूरी लाइन किसके अंदर आ चुकी है, वेरिएबल के अंदर, बी के अंदर। अब बी के अंदर 9:13 पे क्या है,
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9:3 पर है आपका पर्टिकुलर स्पेस एंड टेक्स्ट। तो ये क्या कर देगा, हमको एक्सेस करके दे देगा। अब नेक्स्ट है आपका ए प्लस मोड। तो ए प्लस मोड की हेल्प से आप रीड भी कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी लाइंस को रीड कर सकते हो और उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो। तो ये आप ऐसे फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे रीड एंड राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका विद फंक्शन। तो विद फंक्शन की हेल्प से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल में या फिर विद फंक्शन में डिफरेंस क्या है? विद फंक्शन का मतलब है कि जब तक आपकी कंडीशन सही होती रहेगी, आपके उन अंदर जो कोड है, विद के अंदर जो कोड है वो चलता रहेगा। जैसे फॉर लूप में क्या होता है, लूप आपका चलता रहता है जब तक कंडीशन सही होती है। वैसे ही आपका यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ विद फंक्शन में, तो आपका विद के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा आपका वो रन होता रहता है, होता रहता है, कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। और विद के अंदर जो कोड है आया है, वो बाहर वाला कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता है। वो विद फंक्शन के अंदर ही डिपेंड कर रहा है, विद के अंदर ही वो कोड आ रहा है, तो विद ही उसको एक्सेस कर सकता है। कोई भी बाहर का कोड उस वेरिएबल को या उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, आप यहाँ पे विद लिखोगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे फाइल का नेम। तो ओपन लिखेंगे, देन यहाँ पे हम फाइल लिख देंगे, देन इसके बाद कॉमा लगाओगे और मोड लिखोगे। तो यहाँ पे मैं इसको रीड करना चाहती हूँ तो मोड लिख दोगे। इसके बाद जैसे ही मैं कॉलन लगाऊंगी, तो कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली स्पेस। तो ये जो स्पेस के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप फाइल के नाम, यहाँ बाद आप एक और यहाँ पे लिखते हो एज, एंड इस फाइल, इसको एक नेम दे देते हो। मतलब इस फंक्शन को मैं एक निकनेम दे रही हूँ, जिसकी हेल्प से मैं इसके अंदर के जो भी कोड है उसको एक्सेस कर पाऊंगी। तो मैंने इसको नेम दे दिया है ए। कुछ भी आप नेम दे सकते हो। अब इस फाइल के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फाइल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो हम यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है किसके अंदर आ चुका है, ए के अंदर आ चुका है। अब मैं इसको रीड भी कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए डॉट रीड, रन करूंगी तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे इस फाइल के अंदर जो कुछ भी है वो देखने को मिल रहा है, रीड होकर मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको डिजायर्ड पोजीशन पे वैल्यू को जोड़ना है तो वो आप कैसे जोड़ सकते हो। तो उसके लिए हमको यहाँ पे, जैसे मैंने, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगी और इसके अंदर मैंने पूरी पूरी लाइंस को रीड करवा दिया है। अब जो भी आपकी फाइल के अंदर के जो भी टेक्स्ट है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुके हैं आपके बी के अंदर। अब आपको क्या करना है, फिर से विद फंक्शन बनाना, क्योंकि एक बार मैंने फंक्शन जो बनाया है तो उसके साथ में एक ही मोड अप्लाई कर सकती हूँ। या तो मैं रीड कर सकती हूँ या तो मैं राइट कर सकती हूँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते आपके। तो आपको अगर दूसरा टास्क परफॉर्म करना है तो फिर से आप ओपन फंक्शन यूज करेंगे। जितने बार आपको यूज करना है उतने बार यूज कर सकते हो। अगर आपको एक बार में राइट करना है, एक दूसरे बार में रीड करना है, तो आप अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने ओपन फंक्शन 2 बार यूज करूंगी। अब इसके बाद जिसके अंदर मुझे टास्क परफॉर्म करना है उस फाइल का नेम लिख दोगे, एंड फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, लिखना है। तो मैं डब्ल्यू मोड ले लूंगी यहाँ पे, एज करके। डब्ल्यू प्लस मोड की हेल्प से आप फाइल के अंदर के जितना भी टेक्स्ट है वो डिलीट कर सकते हो, और डब्ल्यू मोड की हेल्प से कुछ भी फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ सी वेरिएबल। जो वेरिएबल आप नहीं ले चुके हो वो लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख दोगे तो इसके अंदर की वैल्यू अब ये हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिख दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं ए डॉट राइट। अब मुझे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे रीड ले लिया है। तो अभी हम लाइंस को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर पहली वाली लाइन के अंदर लिखना चाहती हूँ, पहली वाली लाइन में कहाँ पे, इस दिस के बाद स्पेस देके, तो यहाँ पर मुझे इसकी जगह पे कुछ लिखना है। तो इंडेक्सिंग काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। तो 4 के बाद पड़ रहा है, तो यहाँ पे मुझे स्पेस कंसीडर करना है। तो बी के अंदर स्टार्टिंग से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, तो 5 दे देंगे हम यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर नया वर्ड
ऐड करना है तो प्लस लिखूंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी दिस एंड ABC, जो कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद हम प्लस लिखेंगे, तो ये करेगा क्या, जितना कुछ भी लिखा हुआ है उतना डिलीट हो जाएगा और ये ही बचेगा बस। या तो फिर आप R प्लस मोड भी यूज कर सकते हो, R प्लस मोड से रिप्लेस होता है सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पे हमने ले लिया है B एंड फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे कि जो भी हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग लिखी हुई है यहाँ से कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर ये कंटिन्यू लास्ट तक जाएगा ये। अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे W मोड और हम इसको करेंगे रन। और यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, अगर आप क्लोज कर दोगे तो इसका मतलब है जो कुछ भी है वो डिलीट हो जाएगा आपका, तो क्लोज नहीं करना है आपको। यहाँ फाइल के अंदर ये अवेलेबल है, मुझे क्या करना है, पहली वाली लाइन के यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग काउंट कर लिया 0 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ पे इज लिखा हुआ है यहीं पर मुझे जोड़ना है, और जो ये है ये मेरा एज इट इज रहना चाहिए। तो मैं फिर से मैं इसको रन करूंगी और देख सकते हो यहाँ पे कि दिस के बाद मेरा ABC जुड़ चुका है। अगर आपको स्पेस को भी जोड़ना है तो यहाँ पे स्पेस कंसीडर कर लो, फिर से रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ABC एंड ABC फिर से जुड़ चुका है, राइट मोड है। तो यहाँ पे आप जो भी वर्ड ऐड करना चाहते हो रन करेंगे तो डिजायर्ड पोजीशन पे वो वर्ड आपका ऐड हो जाएगा। कैसे होगा ऐड, और एक बार ही आपको रन करना है, दोबारा रन करोगे तो ओवरराइट कर देगा, फिर से जाके यहाँ पे जोड़ देगा। क्यों ऐसा कर रहा है, हमने ये क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल के अंदर रीड लाइन ले ली है, मतलब कि पहली लाइन हमने ले ली है। अगर आपको किसी डिजायर्ड पोजीशन पे वैल्यू को जोड़ना है तो आप डिजायर्ड पोजीशन पे भी लाइन को जोड़ सकते हो, वैल्यू को जोड़ सकते हो, वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहली वाली लाइन जो है बी के अंदर स्टोर करा दिया। अब मैं इसके अंदर लिख रही हूँ, इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिख रही हूँ, और कैसे लिखूंगी, तो इस फंक्शन का नेम हो चुका है सी, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कैसे, क्या लिखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे मुझे एक वर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पर वर्ड ऐड करने के लिए मैंने इंडेक्सिंग ले ली कि स्टार्टिंग से शुरू हो और ये 4 तक जाए, 0 1 2 3 4 यहाँ तक जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, इस वाली वैल्यू को ऐड कर देगा ABC को, एंड इसके बाद जो कुछ भी इसके बाद है वो भी हमने क्या कर दिया है, स्टोर कर लिया है, क्योंकि राइट मोड का काम क्या होता है, जितना कुछ भी है वो सभी के सभी को डिलीट कर देता है। तो इसीलिए हमने पहले से इसको स्टोर करके रख लिया है कि B के 5 के बाद जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज स्टोर हो चुकी है, एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो हमने इस वैल्यू को क्या किया हुआ है, बचाया हुआ है कि इसीलिए हमको डिजायर्ड पोजीशन पे वैल्यू जुड़ रही है और पुरानी वाली वैल्यू भी हमको प्रिंट होकर मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर ए जो है ना, यहाँ पर मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है और ये बाकी की फाइल्स मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग काउंट कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इंडेक्सिंग मेरी कहाँ तक जा रही है, 11 तक जाएगी, और यहाँ पर 11 के बाद से जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए सेव होकर, तो मैंने लिख लिया है। अब हम रन करते हैं, रन किया, देख सकते हो यहाँ पे जो ए है इससे पहले ABC आ चुका है, एक और इंडेक्सिंग ज्यादा देनी थी। तो यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक हमने दिया हुआ है यहाँ पे इंडेक्सिंग। तो जो वैल्यू है वो मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे ABC ऐड होकर मिल रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का इसने काउंट किया और फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे ABC प्रिंट ऐड करके दे दिया। अब यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे स्पेस कम कर देते हैं और यहाँ पे इंडेक्सिंग एक बढ़ा देते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे ABC मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। और ABC के बाद भी अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आप स्पेस कंसीडर कर सकते हैं, या तो सिंगल कोट के अंदर ले लो, या तो फिर से एक ऐड करो और स्पेस को प्रिंट करा दो। रन करेंगे फिर से, तो यहाँ पे देख सकते हो ABC मेरा जुड़ चुका है। डिजायर्ड पोजीशन पे जोड़ना है तो आप डिजायर्ड पोजीशन पर भी जोड़ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के
चेंज करके कोई नया वर्ड लिखना है तो वो आप नया वर्ड लिख सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले रीड लाइन ले लिया मैंने, मतलब कि मैंने एक लाइन ले ली है और B1 के अंदर स्टोर कराई है स्ट्रिंग मेथड में। स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने इसलिए स्टोर कराई है ताकि ये ईच कैरेक्टर को काउंट करे। तो अगर इसको ये वर्ड मिलेगा, ये सीक्वेंस मिलेगा, तो ये इसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कंडीशन कि मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर ये है तो ये जाए अंदर, और नहीं है तो फिर ये नहीं जाए। तो अगर होगा तो फिर ये रिप्लेस करेगा, अगर होगा तो नहीं होगा तो फिर ये अंदर जाएगा ही नहीं। तो मैंने कंडीशन ले ली कि अगर ABC B1 के अंदर होता है तो B1 को मैंने रिप्लेस कर दिया। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेथड में हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो मैंने ABC को AWD इसकी हेल्प से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरा रिप्लेस हो चुका है। और यहाँ पे प्रिंट करके देखा तो हमने यहाँ पे जो पहले जहाँ पे ABC लिखा हुआ था वहां पे हमारा AWD ये हमारा लिख के आ रहा है। तो आप ऐसे R+ मोड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, R+ मोड आपका रिप्लेस करने में या फिर अपडेट करने में यूज हो रहा है। ये इस वर्ड की जगह पे, जहां पर भी ये वर्ड होगा उसकी जगह पे इस नए वर्ड को जाके पुट कर देगा, प्लेस कर देगा इस नए वर्ड को जाके वहां पे। अब देखो, अगर यहाँ पे मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन को रिप्लेस करना है, किसी भी पर्टिकुलर लाइन को टारगेट करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस इज ए फाइल, इट इज ए फाइल दैट इज ए। अगर मुझे यहाँ पे फाइल को चेंज करना है, ये जो सेकंड वाली लाइन है इसको चेंज करना है, इसके अंदर जो टेक्स्ट फाइल आ रहा है इसको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीड लाइंस लेंगे। ठीक है, अब किस लाइन को आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो वो लाइन को टारगेट करोगे। सबसे पहले तो यहाँ से स्ट्रिंग हटा दोगे। अब अभी हमने रीड लाइंस का मतलब है इसके पास सारी की सारी लाइन आ चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर से किस लाइन को टारगेट करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, इंडेक्सिंग से डिफाइन करोगे। तो देखो, रीड लाइंस में क्या होता है, पहली वाली लाइन को 0 इंडेक्स में माना जाता है, ये 1 पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा। तो ये जो लाइन है कौन से इंडेक्स नंबर पे आ चुकी है, ये 1 पे आ चुकी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब इसके बाद इसको कर दो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, क्योंकि स्ट्रिंग के हेल्प से हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर लिस्ट भी यूज कर सकते हो वैसे। तो हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जाके इसको चेक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका B3। अब यहाँ पे देखो B1 अगर ABC होगा तब जाके रिप्लेस होगा, अगर नहीं होता है तो एल्स में जाएगा और नो एनी वर्ड, तो रिजल्ट में आ रहा है नो एनी वर्ड, क्योंकि ABC नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फाइल को रिप्लेस करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे फाइल लिख दिया, और यहाँ पर भी हम फाइल लिखेंगे, और मैं न्यू फाइल ये लिखना चाहती हूँ। रन करेंगे तो B3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो इट इज ए न्यू फाइल। तो फाइल था यहाँ पे, और फाइल की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, आपका न्यू फाइल आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास फाइल था, और फाइल के अंदर हमने क्या चेंज कर दिया, न्यू फाइल हमने यहाँ पे लिख दिया है। यस, अगर एक फाइल में मल्टीपल टाइम फाइल लिखा हुआ है तो ये जहां पर भी फाइल है उन सभी जगह पे रिप्लेस कर देगा। रन करेंगे तो देख सकते हो न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल, जहां पर भी फाइल है वहां पे सभी को रिप्लेस करेगा न्यू फाइल से। जहां पर भी फाइल नाम का टेक्स्ट है, न्यू फाइल से हर एक टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए विद फंक्शन का काम होता है कि विद फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोड होगा वो आपका चलेगा। मतलब कि जब तक आप कोड को चला रहे हैं, जब तक आपकी कंडीशन सही है तो ये चलता रहेगा अपने आप अंदर का कोड, देन इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो विद फंक्शन के अंदर हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फाइल को क्रिएट करना, फाइल को राइट करना, फाइल को अपेंड करना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आता है आपका फाइल हैंडलिंग के अंदर। ऐसे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अगर मुझे विद फंक्शन का यूज करके फाइल को क्रिएट करना है, कोई नई फाइल को क्रिएट करना चाहते हो, तो W या RX मोड यूज कर सकते हो। W मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, A.write। मैं फाइल को, अगर आपको ओनली फाइल क्रिएट करना है
तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फाइल मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम नया फाइल का नेम दे देते हैं ABC1। तो देख सकते हैं यहाँ पे ABC1 नाम की एक नई फाइल आ चुकी है जिसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, मैं कुछ लिख दूंगी तो ये फाइल के अंदर भी चला जाएगा आपका। अगर मुझे रीड करना है तो यहाँ पे हम आर मोड लिखेंगे। जो कुछ भी विथ फंक्शन के अंदर लेते हो इस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन। रीड मोड यूज करेंगे, तो जब भी आप रीड मोड यूज करोगे आपको प्रिंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको प्रिंट, और रिजल्ट में हमको इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करोगे। देन इसके बाद अगर आपको अपेंड करना है तो हम ए ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे अपेंड का मतलब है कुछ लिखने जा रहे हैं, तो ए डॉट राइट आ जाएगा। जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो जो है। जैसे ये जो है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नया और जुड़ जाएगा। तो नया ऐड हो चुका है आपका सेम लाइन में। अगर आपको नई लाइन में ऐड करना है तो आप यहाँ पे स्लैश एन लोगे और रन करोगे तो ये आपका नई लाइन में जाके जोड़ देगा। जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। अगर ये जो है अवेलेबल है फाइल के अंदर से सब कुछ डिलीट करना चाहते हो फाइल, तो आप यहाँ पे यूज करोगे W+ मोड। W+ मोड की हेल्प से जो कुछ भी अवेलेबल है फाइल के अंदर वो आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे आप A.read, जो कुछ भी आप इसको बस रन करना है। फाइल के अंदर जाएंगे, जो कुछ भी है वो डिलीट हो चुका है। तो फाइल के अंदर से डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो सारा का सारा आपका डिलीट हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे R+ मोड ले लेते हैं। अगर मुझे हर एक वर्ड को लिस्ट बन के आ रही है आपकी, अगर एक से ज्यादा आपकी लाइंस हैं, तो अगर मुझे हर एक जो वर्ड है उसको अलग से प्रिंट कराना है तो हम इसको सेपरेटली प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम रीड लाइंस ले लेंगे, सारी की सारी लाइंस को हमने रीड करवा लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर और आई इन A1, और जो लिस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे मेथड्स आए हुए हैं रीड लाइंस। अब जो भी लाइन को आप स्प्लिट कराना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने ले लिया है A1, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है वो उसको स्प्लिट कर दे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A2 डॉट स्प्लिट। रन करेंगे और तो फाइल के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं फाइल। दिस इज अ फाइल एंड इट इज ए फाइल, इज ए फाइल। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे यहाँ पे अब हम इसको क्या करते हैं प्रिंट कराते हैं। ये होगा क्या, इसने स्प्लिट कर दिया है, मतलब कि इसने क्या कर दिया होगा इसको अलग अलग। अब हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे A1 के अंदर जो भी पर्टिकुलर लाइन आ चुकी है इसके ईच कैरेक्टर्स आपको एक एक कैरेक्टर आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर मिलेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको प्रिंट आई को। तो यहाँ पे ईच कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे हमको एक एक कैरेक्टर क्या होगा स्प्लिट होकर मिलेगा। और यहाँ पे हम तो अलग अलग अगर आपको प्रिंट करना है तो इसको ले लो एक वेरिएबल के अंदर। अब A3 के अंदर जो है ये क्या कर देगा, हर एक वर्ड को अलग अलग सेपरेट कर देगा। प्रिंट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो एकदम ऐसे ही रैंडमली टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर आपको हर एक वर्ड को कॉमा से सेपरेट करना है तो आप इसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। हर एक वर्ड आपका कॉमा से सेपरेट हो चुका है। अगर आपको इसको चलाना है ओनली वन टाइम तो आप यहाँ पे रेंज ले सकते हो 1। ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम प्रिंट करके देगा। तो जो भी लाइन को आप स्प्लिट करना चाहते हो, अगर मुझे थर्ड लाइन को स्प्लिट करना है, थर्ड लाइन मैंने चूज कर ली है तो ये वाली मेरी स्प्लिट हो चुकी है। स्प्लिट का मतलब है कि इसने कॉमा सेपरेट कर दिया है, हर एक वर्ड को इसने अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। हर एक वर्ड को आप सेपरेट कर सकते हैं कॉमा लगा के। कॉमा लगाने से हर एक वर्ड कॉमा सेपरेट हो जाएगा। तो स्प्लिट मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसने क्या किया, मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया कि मुझे लूप को कितनी बार चलाना है। अब यहाँ पे मैंने A2 के अंदर जो है सेकंड इंडेक्सिंग ली हुई है, मतलब कि 0 1 2।
तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्सिंग पर है, ये 1 पर है और ये 2 पर है। तो 2 इंडेक्सिंग मतलब कि यहाँ पर ये लाइन एक्सेस हो चुकी है, A2 के अंदर ये लाइन आ चुकी है। अब ये इस लाइन को क्या कर देगा, ये स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट का मतलब है कि ये जाएगा इसको, और जैसे ही इसको यहाँ पे कुछ और आगे स्पेस दिखेगा तो इसका मतलब इसको लगेगा कि ये वर्ड यहीं पे खत्म हो चुका है, और इसके बाद कॉमा लगाएगा और नए वर्ड को फिर लेगा। फिर उसके बाद उसको स्पेस दिखेगा, कॉमा लगाएगा, नेक्स्ट वर्ड लेगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड लेगा। और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहे हैं, तो वर्ड आपकी अगर स्ट्रिंग डिफाइंड होती है उसको सिंगल कोट में डिफाइन कर देगा। तो ऐसे ईच वर्ड को ये सेपरेट कर देगा कॉमा के साथ। नेक्स्ट है कि अगर मुझे कोई भी फाइल को डिलीट करना है तो मैं फाइल को कैसे डिलीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट होता है ओएस मॉड्यूल का। तो ओएस मॉड्यूल की हेल्प से आप कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका रिमूव मेथड होता है जिसको यूज करके हम कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे ओएस मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट ओएस, और मुझे कोई भी फाइल को डिलीट करना है तो आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओएस डॉट रिमूव, और जिस भी फाइल को डिलीट करना चाहते हो उस फाइल का नेम लिख दोगे। तो मुझे abc1.txt फाइल को डिलीट करना है। हम इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से फाइल डिलीट हो चुकी है। तो फाइल को डिलीट कर सकते हो आप abc1.txt फाइल के नेम से। ये फाइल जो भी होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एक वर्ड को डिलीट करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं। दिस इज अ फाइल। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट करना है, इस सिर्फ और सिर्फ इस को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, कैसे डिलीट कर सकती हूँ ये सोचो। अगर मुझे पूरी की पूरी सबसे पहले तो लाइन ही चाहिए, राइट। सबसे पहले लाइन चाहिए, तो हमारे पास R प्लस मोड है जिसकी हेल्प से हम कोई भी लाइन को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ही लाइन है तो इसके लिए रीड लाइन ही ले लेते हैं। तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने a डॉट रीड लाइन ले लिया। तो पहली वाली लाइन इसके अंदर आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आप सबसे पहले लिखेंगे कि जिसको बचाना चाहते हैं। क्या करना है आपको, वो इंडेक्सिंग लिखनी है कि जिसको बचाना चाहते हो। जिसको डिलीट करना है वो इंडेक्सिंग आपको नहीं लेनी है। तो किसको बचाना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो तो इसकी इंडेक्सिंग काउंट कर लो। तो 0 1 2 3 4, तो 0 से लेकर 4 तक हम लिख देंगे यहाँ पे। तो मैंने एक फिर से नया वेरिएबल बनाया, A1 लिया और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 5, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक है तो 5 लूंगी, क्योंकि इसे पहले से टर्मिनेट हो जाएगा, ये पहले पे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसके बाद मुझे किसको बचाना है, इन सभी को बचाना है। तो इनकी इंडेक्सिंग काउंट कर लो। तो ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 6, तो ये पड़ रहा है 7। तो 7 के बाद का सब कुछ मुझे बचाना है, तो मैंने लिख दिया 7 एंड कॉलन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। तो जो ये वैल्यू और ये वैल्यू है ये मेरी जुड़ चुकी है। अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दो मोड अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम नया फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे ओपन। देन इसके अंदर फाइल का नेम देंगे, और इसके बाद हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे w प्लस मोड। और इसके बाद हम इसको देंगे एज, इसको नया नेम दे देते हैं। और इसके बाद हम करते हैं इसके अंदर राइट। और क्या राइट करना है, A4 को राइट करना है। अब हम रन करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी राइट, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम बी है तो बी लिखेंगे और इसको रन करेंगे और फाइल को ओपन करेंगे। तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं एक फाइल, दिस इज ए फाइल, और इस कोड को रन करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ से इज जो है वो डिलीट हो चुका है। जो इज था इस फाइल के अंदर वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अभी देखो फाइल के अंदर से अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर ओनली मैंने ए डॉट राइट लिख दिया, तो ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर देता है। पूरा का पूरा जितना भी होगा, यहाँ पे बी डॉट राइट लिखेंगे, जितना कुछ भी होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे सारा का सारा डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट करना है, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है एंटर योर नेम,
एंटर योर फर्स्ट नेम। अगर मुझे ओनली फर्स्ट को डिलीट करना है तो सबसे पहले इन सबको लिख लो जिसको बचाना चाहते हो। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्टार्टिंग से लेकर 11 देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये 11 पे पड़ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 के बाद का मुझे बचा के रखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15। अब हम करते हैं यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नेम लिख लोगे A4। तो उसके बाद इस वेरिएबल का नाम लिख लोगे, रन करेंगे इसको और फाइल के अंदर जाएंगे तो देख सकते हो टी बच गया है, तो टी का फिर से एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वैल्यू कम हो चुकी है, रीडू। यहाँ पे एक और इंडेक्सिंग यहाँ पे जाएगी, तो 16 रन करेंगे तो देख सकते हो एंटर डिलीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वर्ड डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे एक्सेस करनी है सबसे पहले पूरी की पूरी लाइन को, फिर जो बचाना चाहते हो, जिस टेक्स्ट को आपको बचाना है वो आप लिख लोगे, और फिर जिस जो भी टेक्स्ट बचाना चाहते हो वो आप स्टोर कर दोगे। फिर लिस्ट को कैनकेटिनेट कर सकते हैं, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और मल्टीपल लिस्ट को ऐड कर देंगे, देन इसके बाद नया फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम इस फाइल के अंदर लिख देंगे और इसको हम राइट कर देंगे, तो ये फाइल के अंदर से डिलीट कर देगा पर्टिकुलर वर्ड। जिसको डिलीट करना है उसका इंडेक्सिंग मत लेना,